मॉर्निंग फैमिली, राम राम, सत श्री अकाल, जय साई राम। आज है थर्सडे और जय माता दी, लेट्स रोल। वेलकम टू मॉमी एंड चीनू ब्लॉग्स। आपको पीछे टीवी की आवाज़ आ रही होगी और आपको शक हो रहा होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैं तो नहीं देखती, तो कौन देख रहा है, कौन है, कौन है? चलिए ढूंढते हैं। गुड मॉर्निंग चीनू जी, आज आप स्कूल नहीं गए? फिर एक्चुअली फैमिली सारा दिन भाग भाग के आज चिन्नू की हिम्मत नहीं थी फैमिली बिल्कुल भी ऐसे जाने की, और नींद भी जैसे पूरी नहीं होती बच्चे की, तो फिर मैंने ही डिसीजन लिया कि छोड़ो, आज चिन्नू नहीं जाएगा, क्योंकि डांडिया का प्रैक्टिस भी स्कूल में चल रहा है और चिन्नू थक जाता है ना चिन्नू। मैं चिन्नू को ज़्यादा एक्सर्शन अभी देना नहीं चाहती। वैसे तो चिन्नू हेल्थी है, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी हम प्रिकॉशनरी चिन्नू को अभी नहीं ऐसे करते हैं ना चिन्नू। तो चिन्नू के लिए मैंने रोटी रोल बनाए थे फैमिली। इसका टिफ़िन देखो रेडी है। अभी कह रहा है मेरा टिफ़िन पड़ा रहे, मैं वही खाऊंगा। तो फैमिली अपना रोटी रोल खाएगा मेरा बच्चा। इसको टिफ़िन में से खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। अभी जब ओनू का बच के आएगा नहीं, वो भी खा जाएगा, है ना चिन्नू? क्या कहता है? इसमें बहुत सारे कॉर्न्स हैं, फेवरेट चीज़ भी है। ओके, जितना मेरे पास चीज़ पड़ा था ना मैंने सारा डाल दिया था, ठीक है मुन्ना? तो चलिए फैमिली, अभी चिन्नू ब्रेकफास्ट करता है और मैं जा रही हूँ विनायक एग्जीबिशन के कुछ सामान कलेक्ट करने मम्मी के साथ। मॉर्निंग में ही अभी जा रही हूँ, क्योंकि फिर जो है भीड़ हो जाती है मार्केट के अंदर, नहीं जाती मैं इतनी भीड़ में, काफ़ी वायरल है। तो फैमिली तब तक आप क्या करेंगे? एक ही काम है ना, सब्सक्राइब शेयर लाइक। थाली सेमे को जड़ से मिटाने के लिए हमारी व्लॉगिंग स्टार्ट हुई, एक मिशन, एक ड्रीम को लेकर। उसमें आप हमारा साथ दीजिए फैमिली। हम खाली पीली कोई व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, मकसद से कर रहे हैं। तो प्लीज़ आइए थैलेसीमिक बच्चों के पास, उनकी मदद के लिए चलते हैं, सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर। अभी आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फैमिली मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ घर। ये नहा धो लिया अपनी, और मैंने क्ले किस लिए मंगा के दी है कि आप खेल लो। तो मंगाई किसने? ओ, और परमिशन किसकी आई है? अगर मैं ना परमिशन देती तो आ जाती। बिम्मा। अच्छा, बिम्मा आया, बड़ा बिम्मा आला। ओनू जी आ गए लेकिन अभी पसरे हुए हैं। टिफिन अपना खा के नहीं और अब खाए। आए मेरा बच्चा, देखो एक दूसरे के टिफिन के लिए इतना झगड़ा करते हैं फैमिली। देखना उसकी रोटी उठा के खा रहे हैं। मैं ना कल से 4 रोटियां डालूंगी ताकि तुम्हारा झगड़ा ना हो आके, है ना? और आज हमने मूली की भुर्जी बनाई है फैमिली, पहली बार इस सीजन की। और अप्पे अप्पे बने, अप्पे फैमिली, कितना टेस्टी। ये मेरा पुत्र खा रहा है, पुत्र। मैं गज भर पानी ले चाली, वो देख सही टाइम पे कैमरा ऑन हुआ फैमिली, सही टाइम पे कैमरा ऑन हुआ। चिन्नू मुड़ से गिर गया। ऑन गुड आफ्टरनून। खा ले आइसक्रीम। आप अभी तो कैमरे में देख रहे होगे ना, तो लेकिन असली में देखो मुझे ये कितनी प्यारी आइसक्रीम। अगर सच में ऐसी आइसक्रीम होती, छोटी छोटी मिनी आइसक्रीम, तो कितनी मजा आता ना। फैमिली ये ना थोड़े बड़े हैं, दिक्कत ये है। ये थोड़े बड़े हैं, इसके अंदर कलर देखो। आज तुम्हें एक बात बताऊं, योगा में ना इनाया, योगा में मुर्गा आसन। यस, और पहले जो मुर्गा बने सारे, आंटियां भी इतना हंस के सब पागल हो गए। मुर्गा बने चीनू, और उसका एक मतलब रेलिवेंस है। आई मीन लास्ट कह रही हूँ, जो पुराने ज़माने में ऐसे होता था, उसका रीज़न भी होता था। वो ये था कि जब आप हेड डाउन करते हो तो आपका सारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ हो जाता है। फिर से गिर गया, गंदा बच्चा है क्या, बार बार गिरे जा रहा है? पता है चीनू, ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ हो जाता है और आपका मेमोरी जो है शार्प हो जाता है। चलो मुर्गा बनो। ओह वाओ, यस, वेरी गुड चीनू। ये मुर्गा आसन बिल्कुल सही किया चीनू ने, क्या बात है। ये आज तुम तीनों को मुर्गा आसन कराया जाएगा। इनाया आप भी करोगे? हाँ, मेमोरी शार्प हो जाती है। अब पता चला कि टीचर्स जो बनाते थे ना मुर्गा, हाँ बताऊं मैं, क्या तबला बजा रहे थे? हट हट ओए। वैसे फैमिली ऐसे भी मैम करवाती है, पता है आपको, मरवाती है अपने
फीट के ऊपर, अपने पाम के ऊपर, अपने उल्टे हाथ के ऊपर, एल्बो पे तड़ 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 तड़। और मैं सच कह रही हूँ, अब मुझे पता चला कि मुर्गा आसन जो करवाया जाता था पहले, टीचर्स जो करवाते थे और कान खींचते थे, उसका एक रीज़न होता था। उसमें क्या होता था कि ना मेमोरी शार्प होती थी बच्चों की। तो आज से आप घरों में सब बच्चों को मुर्गा बनाइए, कितना मजा आएगा ना। फैमिली गुड इवनिंग। तो चीनू मेरे साथ गया था वंशु को लेने। फैमिली में लूका मूवी देख रहा हूँ। उई, डिज्नी पे? ये किसने बताया आपको? हमारी दीदी ने। अच्छा, लो जी फैमिली, आज तो लूका मूवी देखी जा रही है। और ये मूवी देखो, इनायत की मूवी देख लो। ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो कटर के साथ? कटर से तो ऐसे खेलती है। मैं ये ले लिया, कैल्शियम ले लिया, डोज लिया आप? कल लिया था, झूठ लिया था कसम से भाई। तो फैमिली हम आ गए हैं, बाहर अंधेरा हो चुका है, कुछ भी नहीं है, ऐसा ही चलता है, बोरिंग बोरिंग बोरिंग, बस एग्जीबिशन। और हाँ, लाओ इनाया, मैं फैमिली को वो दिखाऊं जो चौकी लाए हैं हम, मैं आपको दिखाती हूँ। फैमिली, ये चौकी हम लोग लेकर आए हैं, ये बनी हुई है। अभी इतना टाइम नहीं था कि एग्जीबिशन में हम लोग और कुछ रख पाते, तो इसीलिए ले आए। इसको इनाया अपने हिसाब से देख लेगी कैसे करना है। अच्छी लग रही है ना चौकी, चाहे यहाँ पे दिया लगाए, कुछ भी करे मिडल में। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये मिट्टी के तुलसा दिए हैं फैमिली, देखिए कितने स्मार्ट है ना। ये चीज़ें जो हैं मिट्टी की बनी हुई हैं, और मैंने इनाया को ये भी ला दी है, तो ये अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेगी। अभी बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम कुछ और बना पाते। मैं ढूंढ रहा था इसको, ये मेरा पुत्र ननी। माम माम कर दो फैमिली को, हाथ जोड़ दो जल्दी से, आपको स्माइल करना पड़ेगा। आज फैमिली भूली नहीं थी। आए 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 आए, वेरी गुड। देखो फैमिली, माम माम कर दिया। ये वैसे ही कर लेता है हाथ और हम उसे माम माम बना देते हैं। भाई अरे फटीचर किसे बोल रहे हो आप? फटीचर किसे बोल रहे हो? अच्छा, अपनी मूवी में इसकी मूवी में भी रेस चल रही थी कि गोली का लास्ट वाला अच्छा काम। तो फैमिली, अभी मैच ओवर हुआ है और आज डिनर में हम सब ने क्या बनाया है? बरसों बाद आटा मैगी। फैमिली, तो टाइम हो गया है मुर्गा आसन करने का। आज हमारे प्यारे बच्चे मुर्गा आसन करने जा रहे हैं। चलो कर कर दिखाओ। हो, चिरू गिर गया फैमिली। इसने मना करा, अब इनाया करेगी, इनाया गिरेगी। भाई तू नीचे चले, तू नीचे चले, माफ कर दे मुझे। बहुत अच्छा करते हैं भाभी, रुके रहो रुके रहो। अड़ी तो पिछवाड़ा तो ऊपर कर। वंशु भाग गई। इना कर ना, हे भगवान, कैसी लड़की है ये। टांगे भी सीधी नहीं होती। आखिरकार मुर्गा आसान। मैं करती हूँ, चलो मैं करती हूँ। ये देखो देखो वहाँ पे बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करके लेग्स में से हैंड बाहर निकालना, ईयर पकड़ने। चलो पहले ऐसे कर बैठो, अब हाथ ऐसे निकालो, ईयर वो तो पकड़ लिया। ये तो इजीली पकड़ गई। बस है, चलो बस भाई, गुड़गासन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फैमिली, ये देखिए हमारा काम जारी है और फाइनल टच होने में देरी है। गोल्डन पेंट किया है फैमिली हम दोनों ने बैठ के। नहीं जी, अभी होगा। इसको तो टाइम पास करने की बड़ी आदत है। सुंदर लग रहा है यार। फैमिली, मैं आपको सही टाइम बताऊं तो 11 बज चुकी है आज। हम लेट हो चुके हैं, चीनू भी नहीं सोया। और बस अरे गलत क्यों बताती हूँ? मैं कह रही हूँ सही बताऊँ, मतलब आई मीन लेट हो गया ज़्यादा। हम लोग 10 बजे के करीब सोने की तैयारी कर लेते हैं। कर सकते हो वैसे, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल। हाँ फैमिली, घर पे आप बना सकते हो। ये कुंड जो है ना, बाहर रंगोली में रखने में बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हैं। और मैं सोची हूँ जब ये एग्जीबिशन बिक गए तो बिके, अदरवाइज क्या करेंगे, हम अपने घर में भी बनाएंगे।
फैमिली, मैं अभी अभी एक बात कह रही थी कि आराम से बैठने का टाइम आ गया है, गुड नाइट व्लॉग बनाने का। ये सबसे अच्छा वक्त होता है जब मैं बहुत आराम से तसल्ली से बैठी होती हूँ। सो फैमिली, गुड नाइट व्लॉग बनाने का टाइम आ गया है। और आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे नहीं लग रहे हैं ना? बिल्कुल, जो व्यूज़ हैं लोगों के बढ़ते हैं, हम पढ़ 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 करके नीचे गिर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम हिम्मत तो हारने से रहे अपनी। हम तो जीतेंगे एक दिन, है ना? जीत जाएंगे हम। 1 साल में जीतेंगे, 2 साल क्या फैमिली? जीत जाएंगे, 1 साल में जीत जाएंगे, 2 साल में जीत हाँ, तो कभी तो जीतेंगे, कभी तो जीतेंगे। जीत जाएंगे 3 साल में। बेचारा बस कर, बढ़ाया जाएगा बढ़ाया जाएगा। तू तो है, तू कहेगा 10 साल में, मतलब हम क्या पागल है यहाँ पे? जीत जाएंगे 4 साल में। बस, थैंक यू थैंक यू। जीत जाएंगे 50 साल में। अर्धशतक, हाफ सेंचुरी। हाफ सेंचुरी। हाँ, फैमिली 50 50 साल साल लगेंगे हमें जीतने में। ओ यार, हाफ सेंचुरी मत मारो यार, तुम तंग मत करो। फैमिली कैमरा इधर उधर करना पड़ रहा है। कहाँ हो तुम? किस कोने में हो? फैमिली, तब तो मुझे पता ही है, अभी तो हमने जीतना नहीं है। जीतना है तो 1 साल में जीतना है, 4 साल में जीतना, 5 साल में जीतना। फैमिली, आज चीनू कैसे गिरा था, सच में सीरियसली बिल्कुल बच गया। मैं मतलब मेरे ना हाथ पैर खड़े हो गए थे ऐसे कि ये क्या होगा। अगर इसका हेड लग जाता ना, आज बहुत तेज लगती सीरियसली। और कैमरा में कैप्चर हो, देखा तो या खुद ही हंसी आ रही है अब, लेकिन अगर इसे कुछ लग जाता ना सीरियसली फैमिली में, तो पागल ही हो जाती। बस बच गए, लगी नहीं इसे फैमिली। आज फैमिली में एक बात सोच रही थी, आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। हाँ नीतू जी, आपने कहा है कि हम योगा का एक आसन जो है डेली करेंगे, आपको अच्छा लगेगा सब सीखेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको आफ्टरनून में जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो एक, चाहे वो हैंड्स का है, चाहे वो फीट का है, चाहे वो आपके फेस का है या ईयर्स का, ये छोटे छोटे जो आसन है ये बड़े यूज़फुल हैं फैमिली। और जो एक्सपीरियंस अभी पीछे मैंने अपने लिए लिया वो बहुत अच्छा था कि मुझे कोल्ड ठीक ठाक था, काफ़ी स्टफी नोज था। और जैसे ही आंटी ने मुझे आसन प्राणायाम करवाए, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे शाम को मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोल्ड कहाँ गया। मतलब जो मेडिसिन खाने के उस पे लेवल पे आ गया था मेरा कोल्ड, वो वन टाइम प्राणायाम से ख़त्म हो गया। और अब मैंने वो इफेक्ट देखकर मुझे, अब आप मानोगे नहीं कि मॉर्निंग में अगर मेरा योगा छूटता है तो मुझे लगता है कि कम से कम मुझे 1 आवर अपने लिए तो सेल्फिश हो ही जाना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर छूटता है तो, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो मेरे पूरा मेंटल और फिजिकली सब मेरे को ऐसे रिलैक्स फील होता है, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया। चलिए नीतू जी, आपके कहने पे और भी बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे, तो सबके लिए हम एक एक दिन एक एक चीज़ किया करेंगे, ठीक है? आप लोग भी किए करेंगे ना, तो आपको बेनिफिट होगा उस बात का। और एक चीज़ जो आज मैं सोच रही थी ना फैमिली, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ अक्सर कि भागते चले जा रहे हैं ज़िंदगी में, भागते चले जा रहे हैं। मतलब इस दौड़ में एक ज़माना था जब लोग नीड के लिए जीते थे, है ना, ज़रूरत। हम लोग छोटे थे तो जो स्कूल के ब्लैक शूज़ होते थे एक्शन वाले, वही हम मैरिजेस में पहन के जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्पोर्ट शूज़ होता था, एक वाइट कलर का हमारे पास, तो वही पहन कर जाते थे और बड़ी मस्ती मार के आते, तब भी हम बहुत खुशी होती थी। लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस, जो ड्रेस है उसके साथ शूज़ चाहिए, जो भी है उसके साथ ये चाहिए। ये सब देख के ना कभी कभी मेरा मन बड़ा परेशान हो जाता है। मैं बहुत अजीब सा फील करती हूँ कि क्यों। एक तो हेड ऑफ़ द फैमिली पे बड़ा स्ट्रेस आता है पैसा कमाने का, दूसरा कहाँ तक एक्सपेक्टेशन को कोई इंसान पूरा कर सकता है। चाह की कोई राह तो नहीं है ना, कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। चाह जो है वो पॉजिटिव चीज़ों के लिए होती है, इन चीज़ों के लिए नहीं। कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आईफोन आईफोन आईफोन, एवरी टाइम आईफोन लगा रहता है। को समझ नहीं आता कि ठीक है, ज़रूरत है तो चीज़ ली जाए, सिर्फ इसलिए कि मेरे हाथ में ये चीज़ होनी चाहिए, उसके लिए अगर हम 1.5 लाख रुपए खर्च करें तो समझ से बाहर है मेरा। और अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत बदल चुका है। अक्सर जय मुझे एक बात कहते हैं कि देखो, एक प्यारी सी छत है हमारे पास, गाड़ियाँ हैं, खाने के लिए भगवान ने अच्छा खाना दिया हुआ है, और हमें क्या चाहिए इसके अलावा? क्या मतलब होता है कि हम ये सोचें कि ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए। बात भी सही है
कि अगर आप एक लिमिट में रहकर जीते हैं ज़िंदगी तो किसी पे स्ट्रेस नहीं आता, हेड ऑफ़ द फैमिली पे स्ट्रेस नहीं आता है। आराम से एक इंसान स्ट्रेसफुल लाइफ ना लेके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। आपको पता है कितना हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि देखिए जो कमाने वाला शख्स होता है वो नहीं कहेगा कि ऐसे मत करो, घर के सारे खर्चे वो पूरा करने की कोशिश करता है। और हमने आसपास अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना केस, वो मैंने कहीं सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना घर के हेड ऑफ़ द फैमिली के कमाने का इतना स्ट्रेस था, चीज़ें खरीदने का इतना स्ट्रेस था कि उसने सुसाइड ही कर डाला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था और उसने आसपास से पैसा भी लिया। तो बहुत दुख हुआ मुझे ये सब सुनकर कि वाई क्यों नहीं पूरी फैमिली उस शख्स का सपोर्ट सिस्टम बनती जो कमा रहा होता है, इधर बीवी इधर बच्चे, है ना, सब लोग मिलकर। कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करें, नीड्स को पूरा करके भी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये छोटी सी बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। ऑल्दो मैं तो ऐसे ही रहती हूँ, आपने भी देखा होगा। मैं बच्चों को भी ये सिखाती हूँ कि डोंट गो फॉर 3 और 4 पेयर ऑफ शूज़। बेटा एक के साथ भी ज़िंदगी चलेगी। हाँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है लोगों को अट्रैक्ट करने का तो आप अच्छा बोलिए, अच्छा बिहेव कीजिए, तो लोग अपने आप आपको देखेंगे, अपने आप आपसे बात करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतने महंगे कपड़े पहन के खड़े होंगे तभी आपसे लोग बात करेंगे। नो डाउट आप अच्छा पहनिए, आपका जैसा फैमिली स्टैंडर्ड है आपको वैसा रहना होगा, आप कीजिए वैसा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लेवल से बाहर निकल कर बात करेंगे, अपने लेवल से अपनी चादर से बाहर निकल कर खर्चा करेंगे, तो वो नुकसान भी है। और मैं सच में ये कहती हूँ कि अब चाहे चीनू है चाहे इनाया है और मैं खुद हूँ, तो हम जो है इतने में रहना, मैं इनको सिखाती हूँ इतने में रहना जीना सीखो, काम आता है। हर जगह पर पैसा खर्च करना नहीं अच्छी बात है। हर बात पर इनको बताती हूँ कि देखो पापा कितने जाकर कितनी मेहनत से पैसा कमाते, तो उस पैसे की कीमत को जानो। फूकने के लिए नहीं होता है ये सब कुछ, क्योंकि हमें तो किसी और की मदद भी तो करनी है। मुझे बहुत खुशी होती है, आप बिलीव कीजिए, कि अगर कोई सड़क पर मुझे बच्चे मिलते हैं जो बलून बेच रहे होते हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं उस वक्त व्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे शो ऑफ नहीं करना। लेकिन मैं बता रही हूँ कि उन बच्चों से मैं सारे के सारे बलून्स खरीद लेती हूँ। भले ही वो उन पैसों को जाकर अब क्या करते हैं क्या नहीं करते, आई डोंट नो, कि मैं अपनी तरफ से उनसे वो सारे बलून ले लेती हूँ और आकर गली में बांट दिए, दूसरे बच्चों को बांट दिए। लेकिन एक बार उन बच्चों की हेल्प कर लेती हूँ। शायद 10 में से 9 लोगों की हेल्प मैं कर पाऊँ, एक कोई मिसयूज़ करे, 2 करेंगे, लेकिन 8 तो नहीं करेंगे ना। रोटी खाएंगे, हो सकता है अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो ऐसा ही मैं करती हूँ फैमिली। तो चलिए आज की शेयरिंग तो यहाँ तक, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है, जो मिशन है, वो भी यहीं पे ही आकर जुड़ता है फैमिली, थैलेसीमिया। जिस घर में थैलेसीमिक मेजर बच्चा होता है, मैं नहीं जानती कि वो, अरे मतलब कैमरा कैसे उछाल दिया मेरा तुमने, मैं बात कर रही हूँ। सॉरी इसे लेग मारी है या फिर पिल्लो मारा है ना, चल गंदा बच्चा। तो एक पेशेंट, एक तरह से वो पेशेंट ही होता है। हर मंथ का एक सेपरेट खर्चा होता है उस बच्चे का, जो फैमिली को बेयर करना होता है। बात कर चुकी यहाँ पे आई थी, तो वो खर्चे भी जो है हर महीने इस तरह से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है फैमिली। बच्चे की हेल्थ को देखते हुए उसके लिए एक स्पेशल से अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग हम जो करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा खर्चा तो है ही। इसीलिए मैं कहती हूँ फैमिली की एक मिशन जो मैंने शुरू किया, आप सबके साथ शेयर किया अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को, वो इसीलिए कि हम उन बच्चों तक पहुँच सके, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो मैं दूसरे व्लॉगर्स को देखती रही, तो कि हम उन बच्चों की मदद कर सकते हैं। आइए हाथ बढ़ाइए, थंब दीजिए अपना, हाथ तो पूरा दीजिए, थंब भी दीजिए, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़रूरी है फैमिली उन बच्चों तक पहुंचना। अंधकार में जी रहे हैं वो, उन्हें रोशनी दिलानी है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मिशन थैलेसीमिया में जुड़ते हैं, देश को आज़ाद कराते हैं थैलेसीमिया से। और वो दिन आएगा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी जो हैं, वो मन की बात में हमारे बारे में बोले, है ना। क्या? अरे अभी नहीं भाई, मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ भाई, कि एक ऐसे ब्लॉगर है, ऐसे ब्लॉगर है, बड़े से बड़े ब्लॉगर भी नहीं बोल सकते, ऐसे ब्लॉगर है जो थैलेसीमिया को जड़ से मिटाने के लिए लगे हुए हैं।
और इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो प्लीज़ फैमिली सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बूढ़े बूढ़े आड़े बूढ़े आड़े बूढ़े। टेस्ट करवाना है। थैलेसीमिया को जड़ से मिटाना है। इतनी ही ऊंची आवाज में आप भी हमारे साथ बैठ कहिए। यार। थैंक यू सो कमरे में मच। बैठ जा। कल मिलते हैं फिर से खुशी भरी एक हंसी के साथ, व्लॉगिंग के साथ।